कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है मीटिंग करी है और बगावती सुर अपने बोले हैं। इस मीटिंग में इन्होंने अलका पाल जी के अध्यक्ष बनने का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने मेरे बारे में भी बोला और इसके वरिष्ठ लोग जो है आपको टारगेटेड करके जो है कह रहे थे कि बाहरी व्यक्ति है, कौन इन्हें जानता है। ये बाहरी और अंदरूनी का प्रॉब्लम सिर्फ 4-6 उन स्वार्थी नेताओं को है जो काम तो करते नहीं, पार्टी में नहीं काम करते, समाज के बीच आके काम नहीं करते, अपने घर में बैठ के अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठ के सिर्फ चर्चाएं करते हैं। काशीपुर कांग्रेस में इन दिनों जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सियासी बवाल मचा हुआ है। जब से काशीपुर महानगर अध्यक्ष पद पे जो है अलका पाल को जो है पार्टी ने जो है एक जिम्मेदारी दी है, उन्हीं को लेकर जो है कुछ कार्यकर्ता जो है विरोध उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं लगातार। और उसी के कड़ी में जो है एक नाम जो है जुड़ के आ रहा है AICC सदस्य अनुपम शर्मा जी का, जिनके नाम पे जो है कुछ कार्यकर्ता जो है इस वक्त खुला विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ स्वयं इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से परसों बीते दिन जो ये प्रकरण हुआ है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है मीटिंग करी है और बगावती सुर अपने बोले हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या वो सही हुआ? देखिए, परसों मैंने भी सुना एक मीटिंग हुई है जी। और उस मीटिंग में इन्होंने अलका पाल जी के अध्यक्ष बनने का विरोध किया। ठीक है। और कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरे बारे में भी बोला। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अच्छा होता कि बात को पार्टी फोरम पे रखा जाता, बजाय कि आप मीडिया को आपने उसके लिए बुला लिया। वो पूरे प्रकरण में गलत हुआ। अदरवाइज तो सबको बोलने का अधिकार है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है बोलने में। सर, AICC सदस्य हैं आप हैं और लगातार वहाँ पे सर एक चर्चा चल रही थी, उस दिन कार्यक्रम में मैं भी मौजूद था, कि आपको जो है कुछ लोग कांग्रेस के वरिष्ठ लोग जो हैं आपको टारगेटेड करके जो है बाहरी कह रहे थे कि बाहरी व्यक्ति है, आजकल बड़ा एक्टिव हो चुका है और कौन इन्हें जानता है, हम तो धरातल के कार्यकर्ता हैं। तो आप कैसे, मतलब आपको बाहरी कह रहे थे, तो सर आपके इसका क्या कहना है? आपने भी कहा कि वो ये भी बोल रहे थे कि मुझे कौन जानता है। हाँ, फिर परेशानी क्यों है? मतलब कोई जानता ही नहीं। आपके एक्टिव होने से उनको दिक्कत हो रही है? नहीं, क्यों? काम, आप अगर कोई काम कर रहा तो भी आपको क्या दिक्कत हो सकती है? तो वो तो अच्छी बात है ना। और मैं लगभग 20 साल से अभिषेक भाई यहाँ पर हूँ और 14 साल से मैं, अगर आप रिकॉर्ड भी चाहेंगे तो 14 साल से तो मेरा राशन कार्ड, वोट, घर सब कुछ है। 20 साल से, घर तो 20 साल से है। जी। क्या 50 साल का होना जरूरी है? नंबर 1। नंबर 2, मुझे 20 साल में 3-4 चुनाव हो गए। मुझे तो किसी चुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब हर बार चुनाव जैसे आता है, ये सारे मिलके इन एक ही राग अलापते हैं और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये बाहरी और अंदरूनी का प्रॉब्लम सिर्फ 4-6 उन स्वार्थी नेताओं को है जो काम तो करते नहीं, पार्टी में नहीं काम करते, समाज के बीच जाके काम नहीं करते, अपने घर में बैठ के अपने एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठ के सिर्फ चर्चाएं करते हैं। सिर्फ उनकी परेशानी है। बाकी तो मैंने आज तक देखा नहीं। मुझे सब लोग अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, फंक्शन में बुलाते हैं। कोई, मैं दिल्ली में बहुत सारे हम लोगों के बीच में जब समाज के बीच में काम करते हैं तो दिल्ली अगर हम जा रहे हैं किसी को एम्स में भर्ती कराना है कि, तो मुझसे तो कोई नहीं पूछता भाई आप कहाँ के हो, अंदर के हो, बाहर के हो। सारे लोग हमारे पास आते हैं, हम सब लोगों के पास जाते हैं। ये कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको ये मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कुछ और आता नहीं, लिहाजा एक घिसा पिटा इनका राग है, उससे मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पर भाई साहब, आप 2027 का विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, धरातल पे काम करने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है कि इस तरीके की अगर ऐसी चीज़ें अगर होती रहेंगी तो ऐसे में तो कांग्रेस को नुकसान है ना? देखिए, कांग्रेस को नुकसान है, मैं तो नहीं मानता कि इससे कांग्रेस को नुकसान है। क्योंकि कुछ लोगों का विरोध, हर कोई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हर पार्टी में। देखिए, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई इस तरीके के अंतर विरोध होता है पार्टियों में? भाई, हम एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक लोगों में प्रतिद्वंदिता होगी तो अंतर विरोध होते हैं। उससे ये मतलब इससे कांग्रेस को कोई नुकसान होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो पर वो लोग जो है बाहरी, आपको कह रहे हैं बाहरी करार दे रहे हैं। देखिए, वो कोई यहाँ के पासपोर्ट ऑफिसर, वीजा ऑफिसर लगे हुए हैं क्या? वो है कौन?
अरे भाई वो हो सकता है 70 साल पहले आ गए हो, कोई 50 साल पहले आ गया हो, मैं 20 साल पहले आ गया। प्रश्न है कि मैंने तो 20 साल में बहुत काम किए यहाँ पर। जब हमारी सरकार आई 2012 से 2017 तक, हमने काशीपुर के विकास के लिए बहुत काम माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाए, लोगों के व्यक्तिगत काम भी करवाए। हम हमेशा समाज के बीच में रहते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, कुष्ठ आश्रम में जाते हैं, दलित बस्तियों में जाते हैं, मलिन बस्तियों में जाते हैं, समाज के हर वर्ग के साथ हम मिलकर काम करते हैं। अरे भाई आपने क्या करा, आप कौन से स्थानीय हो, आपने एक काम तो बता दीजिए क्या करा। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, मतलब ये एक घिसा पिटा मुद्दा है जो आज तक कहीं नहीं चल रहा। पर सर उनका कहना है कि महानगर अध्यक्ष पद का विरोध है, कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं है। भाई आप महानगर अध्यक्ष का विरोध कर रहे हो का मतलब आप किसका विरोध कर रहे हो? आप किसका विरोध कर रहे हो? पार्टी के डिसीजन का। जो पार्टी के महानगर अध्यक्ष मैंने तो नहीं बनाया ना। पर वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि आपने कुछ बदलाव किए हैं। उनके वो मूर्ख है, उनके आरोप लगाने से क्या हो जाएगा? यहाँ पर अभिषेक भाई एक पूरी प्रक्रिया हुई, संगठन सृजन अभियान की एक प्रक्रिया हुई, और ये खाली काशीपुर के लिए नहीं हुई। ये उत्तराखंड के 27 महानगर और जिला अध्यक्षों के लिए ये प्रक्रिया हुई। सारे सेंट्रल लीडरशिप, केंद्र से पर्यवेक्षक है। यहाँ पर जो पर्यवेक्षक आए वो शक्ति सिंह गोहिल साहब आए, इतने सीनियर लीडर हैं, इतना उनका ज्ञान है। वो मतलब आज आप उनके डिसीजन का तो विरोध कर रहे हो। अरे भाई मैं शक्ति सिंह गोहिल साहब को जिस समय वो काशीपुर आए नहीं जानता था, और आज मेरी शक्ति सिंह गोहिल साहब से उतनी ही जान पहचान है जितनी जान पहचान और सारे कार्यकर्ताओं की, जितने सारे कार्यकर्ताओं की उतनी मेरी कोई विशेष जान पहचान नहीं है। ये डिसीजन शक्ति सिंह गोहिल साहब ने, ऊपर हमारी प्रभारी बहन शैलजा जी ने, और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के केसी वेणुगोपाल साहब ने, इन लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया। और इसमें किनकी राय ली गई? सबसे पहले यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं की राय ली गई, फिर हमारे जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं 4-5 उनकी राय शुमारी हुई। उसके बाद ये डिसीजन आया, तो इसमें मैं कहाँ से आ गया? भाई सबने राय दी, मैंने भी राय दी। तो इन लोगों को कुंठा पता है क्या हो गई है? ये लोग ये मन बना के बैठे हुए थे कि इनका अध्यक्ष बन जाएगा, और वो नेगेटिव लोग हैं, उन्हें हर चीज़ में दिक्कत होती है। तो उनके काम ये होते हैं। अभी पीछे मुशर्रफ हुसैन जी को महानगर अध्यक्ष कई आरोप लगे हैं सर, कई आरोप लगाए हैं, खुले लाइव फेसबुक के माध्यम में आपको दिखा भी दूंगा। किसने क्या आरोप लगाया? पैसा लिया चुनाव के समय, पैसा लिया। किस चीज का पैसा लिया? टिकट बांटने का पैसा लिया। पर टिकट तो संदीप सहगल ने बांटे, मैं उस चीज का गवाह हूँ। टिकट तो संदीप सहगल ने बांटे, तो पैसा मुशर्रफ ने कैसे ले लिया? मतलब अरे साहब ये बहुत आसान चीज़ें हैं। आप किसी के ऊपर पैसे का आरोप लगा दो, किसी के ऊपर दूसरे तीसरे आप आरोप लगाने में क्या जा रहा है? आप प्रूव कर पाए? मुशर्रफ ने एक टिकट नहीं बांटा, मैं इस चीज़ की गवाही दे सकता हूँ। पर सर वो तो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है, 50,000 60,000 टिकट बांटे। प्रूफ दिखाए ना, प्रूफ दिखाने में किसी को क्या प्रॉब्लम है? अगर प्रूफ हम भी देख लेंगे तो हम भी चुप हो जाएंगे, पर उनके पास प्रूफ नहीं है। और मुझसे तो कोई किसी से कुछ भी कहते, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? चलिए सर, एक बात जानना चाहूँगा कि इस प्रकरण को लेके आपकी बात क्या पार्टी फोरम के कुछ वरिष्ठ नेताओं से हुई है? क्या ये मामला जो है अभी देहरादून पहुंचा है, या कुछ इस प्रकरण को लेकर आपकी कोई बातचीत हुई? देखिए साहब, हमें तो किसी से कोई बात इसलिए नहीं करनी इस प्रकरण में क्योंकि पार्टी ने एक जिलाध्यक्ष अलका पाल जी के रूप में यहाँ पर हमें दिया है, हम उनका स्वागत करते हैं। तो हमें तो इसके बारे में किसी से कोई बात ही नहीं करनी। नहीं, पर जिस तरह से सोशल मीडिया पे इस तरह आजकल बयानबाजी चल रही है, तो शायद मुझे लगता है कि मामला देखिए साहब, ये अनुशासनहीनता का मामला है, और पार्टी इस पर संज्ञान ले सकती है। कम से कम मैं तो किसी की कोई कंप्लेंट अभी कहीं नहीं करने जा रहा, पर पार्टी इस पर संज्ञान ले सकती है, इसकी पूरी संभावना है।